गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम है कल्याणी प्रसाद। मैं यहाँ पर कॉमर्स डिपार्टमेंट की से हूँ और आज मैं आप लोगों को इनकम टैक्स पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैक्स से, ठीक है। तो टैक्स होता है क्या है, तो हम इसे एक लाइन में समझ सकते हैं। टैक्स आर कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। हमें जो सोसाइटी में रहने के लिए अदा करना पड़ता है, देना पड़ता है, उसे ही हम टैक्स अर्थात कर कहते हैं। सोसाइटी में रहने के में देने का मतलब हो गया, जैसे सोसाइटी में हमें ब्रिज की फैसिलिटी मिलती है, रोड की फैसिलिटीज़ मिलती है, हॉस्पिटल, पार्क, कुछ भी जो भी फैसिलिटी मिलती है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, जो कि हम टैक्स के फॉर्म में पे करते हैं। नेक्स्ट आता है ये टैक्स कितने तरह का होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टैक्स दो तरह का होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है ये हम बाद में बताएंगे। देखते हैं डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है। इनकम टैक्स आता है। नेक्स्ट आता है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। ओके, तो इनकम टैक्स मतलब क्या हुआ, हम जो अर्न करते हैं, जो हमारे इनकम होते हैं, उस पे जो हम टैक्स देते हैं उसे इनकम टैक्स कहते हैं, जो कि डायरेक्टली लिवाइड ऑन द पर्सन हु अर्न इनकम। नेक्स्ट क्या है, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। जो हमारे पास एसेट्स है या अदर देन इनकम के अलावा कहीं अदर भी कुछ इनकम आ रहे हैं, उन पे जो लगता है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स में आता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दो तरीके के होते हैं। पहला है गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली किसी पे भी उसके बर्डन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। पहली बार क्या होता है जो पर्सन वो लेते हैं वो टैक्स देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे वो गुड्स एंड सर्विसेज एक के बाद एक ट्रांसफर होते जाते हैं, वो क्या होता है उसका बर्डन डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है, उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। एक चीज और है, इसमें दिया हुआ है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर है कि डायरेक्ट टैक्स वही पे करता है जो अर्न करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को हम ट्रांसफर दूसरे पे नहीं कर सकते हैं। अब हम इसके बाद यहाँ आते हैं कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में। टैक्स तो हमने समझ लिया कि टैक्स क्या होता है, मगर ये टैक्स कब से आ रहा है और किनके द्वारा आ रहा है। तो ये टैक्स आ रहा है 1860 से, ठीक है। 1860 में सर जेम्स ने इसे सबसे पहले टैक्स को अलाउ किया। क्यों अलाउ किया, कारण क्या है, कारण ये कि जब 1857 में जब हमारे देश में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया था, स्वतंत्रता की पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें क्या हुआ था, सरकार को बहुत सारे लॉसेस हुए थे। उस लॉसेस से खुद को कम करने के लिए उस वक्त की सरकार ने क्या किया, सबसे पहले टैक्स लागू किया, ठीक है, उन्होंने लाया। उसके बाद फिर ये टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे एक्ट आते गए, 1886, 1918, 1922, 1961, ये सब एक्ट के तहत उसमें बहुत सारे बदलाव आते गए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है गवर्नमेंट के लिए कि वो गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू क्रिएट कर सके। गवर्नमेंट पैसे तो अर्न करती नहीं है, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से वो कोई काम करेंगे आम जनता के लिए। तो वो लोग इस रेवेन्यू को टैक्स के माध्यम से कलेक्ट करते हैं, टैक्स के माध्यम से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको कॉमन वेलफेयर में यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, करेंट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। लोग जब टैक्स देते हैं तो किस चीज़ पे देते हैं, कब देते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर में जो हम अर्न करते हैं उसी पे टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं कि लोग 10 साल पहले से जो कमा रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी व्यक्ति अर्न करता है उसी का टैक्स देते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो अभी का हम फाइनेंशियल ईयर कहेंगे कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 करेंट फाइनेंशियल ईयर में कहलाएगा, ठीक है।
प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अब क्या हो गया, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल तो 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 रहेगा, ये प्रीवियस हो गया। हम असिस्ट करेंगे किस में, जो हमने पहले अर्न किया, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 में जो हमने अर्न किया है उसे हम असिस्ट करेंगे 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। तो ये हम लोगों का करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर और करंट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर हो गया। तो आज यहाँ तक हम इसे करते हैं, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या आते हैं। मैम अभी यहाँ हाँ ऑफ कीजिए, नेक्स्ट पेज इसमें हम डाले नहीं हैं।